नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखकर आपके मन में किस तरह की प्रतिक्रियाएं, क्या विचार उत्पन्न हुए, ये भी जरूर आप साझा कीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं एक बिजली सी कौंध जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके जहन में सैकड़ों सवाल उत्पन्न हो जाएंगे कि आखिर जिस धर्म की आज बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमाम लोग कर रहे हैं, क्या वो सही मायने में धर्म है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं धर्म की बात करूं तो धर्म को लोगों ने समझा ही नहीं और धर्म के नाम पर कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास, इसको लगातार परोसने का काम किया जा रहा है। क्योंकि साथियों, ये जिस तरह से घटना घटी और जिस तरह से भगदड़ मच रही है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनों को खोजता नजर आ रहा है और उसके पीछे कारण क्या है, ये भी आप सबको समझना पड़ेगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो से जुड़ी हुई कई चीजों को लेकर मैं चर्चा करूंगी, तब शायद आपके जहन में कई सवाल उत्पन्न होंगे और उसके समाधान भी उत्पन्न होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? कुछ बोलेंगे? क्या हुआ? 16 के 16 पुल बंद करके वीआईपी कल्चर चल रहा है पूरा का पूरा। यूपी पुलिस जो है सबको चूतिया बना रही है, चूतिया बना फोर्स कुछ नहीं करे, फोर्स चाहती तो रोक देती, 10 आधा घंटा बाद ही लोग जाते। इसमें कितने लोगों का जान चला। ये पुलिस वाले सब और धमका रहा है सबको। ये पुलिस वाला सब निकम्मा हो गया। अभी अखिलेश यादव के राज में होता ना तो पब्लिक नारा नहीं लगाती, गाली देते जाती। में बताइए, ये हाल देखिए, ये हाल देखिए, ये चप्पलों का तादाद देखिए, ये भगदड़, ये देखिए भगदड़, भयंकर भगदड़, भयंकर भगदड़। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं सिर्फ। ये भयंकर भगदड़ देखिए, ये देखिए महिलाएं एक दूसरे पे गिर रही है। क्या हुआ? देखिए महिलाएं एक दूसरे पे गिर रही हैं। क्या क्या कह रहे हैं? 16 के 16 पुल बंद करके वीआईपी कल्चर चल रहा है पूरा का पूरा। 3 बजे से संगम की भीड़ की वजह से बंद है। भीड़ की गलत बोल रहे हैं, उधर जाने का रास्ता सारे बंद कर रखे उन्होंने। सुबह के 3 बजे से कर रखे बंद, सुबह के 3 बजे से चल रहा है और ये टाइम आ चुका है, अब तक स्टेशन पहुंच नहीं पा रहा मैं ना। सुबह 3 बजे से स्टेशन नहीं पहुंच पा रहा। स्टेशन कहा जा रहा है कि हाउसफुल है, वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए लोगों को इधर स्टेशन वाले फिर कहाँ जाए? रिजर्वेशन वाले ना गाड़ी में बैठ सकते, ना खड़े होकर जा सकते, पत्थर मार रहे हैं गाड़ी पे। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों की भीड़ आ गई लगभग कम से कम रिजर्वेशन में एक आदमी में भीड़ कितने लोगों की है कुंभ में? यहाँ पर कम से कम 8-10 करोड़ आदमी आराम से होगा इस टाइम, आराम से। बहुत भीड़ है, भयावह स्थिति है, विकराल स्थिति है। बहुत दिक्कत हो रही है, इसकी हेल्प करो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे घर के पता नहीं किधर है, हमारे घर के। दस के बोलो क्या हुआ? हमारे घर के पता नहीं किधर है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कहीं पर रुकिए। मेरे भैया छोरा चला गया, उसको आवाज लगानी है, वो आया ही नहीं अभी। ये भीड़ में मिलेंगे, लग रहा है आपको? इस भीड़ में लड़का बेटा कोई भी हो, इस भीड़ में मिलना संभव नहीं है। आप लोग साइड हो जाएं, मोबाइल है तो मोबाइल से कांटेक्ट करें। कहाँ रहे हम? कहाँ? साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, रास्ते में आगे बढ़ के सीधा आगे जाओ, आइए। सीधा आगे जाओ और साइड हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? बताएंगे कुछ हुआ क्या? परिवार वाले खो गए क्या? दब गए क्या? क्या हुआ? बताएंगे कुछ? सब प्रशासन की देन है। क्या हुआ? बोलिए कुछ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? बताएंगे कुछ? लोग बोलेंगे खो रहे हैं, परिवार से एक दूसरे से खो रहे हैं तमाम लोग। बहुत बड़ा कवरेज, महिलाएं रोती बिलखती चीखती चिल्लाती अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने परिवार को खोज रही है। क्या कर रही है सरकार? कि सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी नहीं मिल रहा, सारे खो गए मेरे साथ से। अनिल सारा कोई भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, मेरा दर्श कोई भी नहीं है मेरे साथ, सब खो गए। अकेली मैं इसी मेले में खो गई, धक्का मारते यहाँ तक ले आए मुझे। तो मेरा तो कोई भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, सब बच्चे नहीं है ना? बच्चे कोई भी नहीं है मेरे साथ, बच्चे भी नहीं है ना। कितने छोटे बच्चे हैं? बच्चे कितने छोटे हैं? एक 10 साल का, एक 8 साल का है। तो पति के साथ होंगे? पता ही नहीं चल रहा बच्चे कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। सर धक्का मारते यहाँ तक ले आए। कहाँ जाऊँ मैं, कैसे ढूंढूं उनको? कहाँ? इनके बच्चे खो गए हैं, पति खो गए। देखो हमारी औरत खो गई। औरत खो गई? हाँ जी जी जी। कहाँ पे? कोई सामने जनता दब के मर रही बा। क्या कह रहे हैं? जनता दब के मर रही बा। देखिए जनता दब के मर रही है। बहुत भीड़, भयावह स्थिति, विकराल परिस्थिति जो है महाकुंभ में भगदड़ हो गया है। लोग छत विछत हो गए हैं। देख लीजिए, ये चप्पलें बयां कर रही होंगी। लोग जो है वो छत विछत हो गए हैं। ये देखिए, ये स्थिति जो है वो गंभीर है। इस तरीके की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग छत विछत हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तमाम चीजें जो है आपको बयां कर रही होंगी कि कितना भीड़ है महाकुंभ में। दिव्य कुंभ कहा जा रहा था, डिजिटल कुंभ कहा जा रहा था, तमाम चीजों का पोल खोल रहा है महाकुंभ, डिजिटल कुंभ का पोल खोल रहा है। ये लोगों का जो भीड़ है, तो लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं जो है सीधा कोई व्यवस्था नहीं, चाहे योगी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक मर रही है, भगदड़ में मर रही है। देखिए पुलिस, यूपी पुलिस पे लोगों का क्या कह रहे हैं? पुलिस भी बोल रहा है पब्लिक को, ये पुलिस वाले सब और धमका रहा है सबको। ये पुलिस वाला सब निकम्मा हो गया है। तो
तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा और आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं चीख रही हैं, पुरुष चीख रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, अपने की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अपने नहीं मिल रहे। जहां लाखों की भीड़ पहुंची, उस भीड़ में अपने खो गए हैं। और कल जिस तरह से साथियों आपने देखा कि प्रयागराज से जो महाकुंभ है, उससे घटना आई और घटना ऐसी जिसने की फिर से एक बार दिल दहला दिया और एक बार फिर से कई परिवार को उजाड़ दिया। किसी का बहन, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी की माँ, किसी की बेटी छीनने का काम किया। और ये छीनने वाले कौन है साथियों, इस पर भी हमें सवाल करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सवाल खड़े नहीं करेंगे इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। साथियों, कल महाकुंभ में जिस तरह से देखा कि हमने भगदड़ मची और भगदड़ के दौरान 18 लोग निर्दोष मासूम बेचारे मर गए और 100 से ज्यादा ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल है। अभी तक जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। लेकिन साथियों, सोचिए क्या कसूर था उन लोगों का। वो तो आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं जो लोग सुन रहे थे या पढ़ रहे थे धर्म ग्रंथों में कि भाई आप जाइए, विशाल कुंभ मेला लगा हुआ है, इतने सालों के बाद लगा हुआ है, और जिसने जो पाप किए हैं आप इसमें स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, आपके पाप धुल जाएंगे। तो क्या अब बताइए, उन लोगों के पाप धुले? वो तो इस दुनिया से ही चले गए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे गए जिन्होंने अभी तक अपने बचपन को जीना नहीं सीखा, अभी तक समाज में घट रही जो चीजें हैं उनको समझना नहीं सीखा, और वो बच्चे भी इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन साथियों, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि यह धर्म नहीं, यह धंधा है, यह पढ़ा लिखा भी अंधा है। जब इस महाकुंभ पर लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पानी की तरफ बर्बाद हो रहे हैं और वो नेताओं की जेब में जा रहे हैं, जो नेता ये गिना रहे हैं कि वो कुंभ के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का सहयोग कर रहे हैं या जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई है, तो साथियों आपने इन सभी लोगों के मुख से खुद सुना कि इन लोगों ने बताया। और तमाम ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जो लगातार बताने का प्रयास कर रही है, आपको जगाने का काम कर रही है, आपकी आंख खोलने का काम करे कि वहां पर ना तो किसी तरह की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था है। यहाँ तक कि शौचालय भी अगर आप जा रहे हो वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। आपको लैट्रिन जाना है उसके लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है, और जब पानी की व्यवस्था नहीं है उन शौचालयों में तो लोग उसी जगह पर जाकर अपना जो गंद है उसको साफ कर रहे हैं जहां पर लोग नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और साथियों, कल जिस तरह से देश के माननीय ये गृह मंत्री जी वहां पर स्नान करने पहुंचे तो पूरा शासन प्रशासन उनकी आओ भगत में लग गया, उनके इर्द गिर्द घूमता नजर आया। और इतना ही नहीं, जितने भी अखाड़ों के वहां साधु संत थे वो भी अमित शाह को इस तरह से स्नान करवाते नजर आए जैसे कि मानो अमित शाह कोई 2 साल के बच्चे हैं। वो कभी पानी के अंदर नहीं गए, वो कभी नहाए नहीं, उन्होंने कभी स्नान नहीं किया। ये चल क्या रहा है आखिर? जब देश में बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं पर मीडिया का ध्यान नहीं है, बल्कि इस तरह से जो कोई नेता जा रहा है उसका स्नान बता रहा है कि कैसे उसने स्नान किया, कैसे उसने पानी उछाला, कितनी उसने डुबकी लगाई। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ भी अपनी पूरी मंडली के साथ में वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर जो स्नान किया वो भी साथियों आप सबने देखा। लेकिन विडंबना है, दुर्भाग्य इस भारत देश का कि आस्था के नाम पर और पाखंडवाद के नाम पर लोगों को जो धर्म की बातें की जा रही है वो धर्म तो है ही नहीं, बल्कि जो धर्म है उसकी कोई बात नहीं करता है। धर्म व्यवहारिकता में होता है, उसकी कोई बात नहीं करता है। धर्म आपके आचरण में होता है, आपकी बातों में होता है, लेकिन उस पर जाकर कोई बातचीत नहीं करता है। अब सोचिए, इतनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। तमाम लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, कोई भी महाकुंभ मत जाइए, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न भी किसी तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था है। और यहाँ तक कि लोग बता रहे हैं जो ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, अपने व्हीकल के माध्यम से जा रहे हैं, वो कूड़े कचड़े की तरह ट्रेन में भरकर जा रहे हैं। और जो लोग वहां पर पहुंच रहे साथियों 20-20 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर ये कैसा धर्म है और कैसी श्रद्धा है इस धर्म में, मेरे तो समझ से ही बाहर है। और अगर जो बात कर रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पर जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे या धर्म को हमें आगे बढ़ा, तो साथियों आपका धर्म यही है कि आपके घर में जो माता पिता हैं, बुजुर्ग है, आप उनकी दिल से सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको समय से खाना दीजिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दीजिए। जब उनका मन करे बाहर घूमने के लिए उनको वहां लेकर जाइए, उनको रिश्तेदारियों में लेकर जाइए, ये धर्म है। लेकिन आप इसको धर्म से जोड़कर देखते ही नहीं। घर में आप कलह कलेश करेंगे, लेकिन आप कुंभ के नाम पर ब्याज पर पैसा लेकर जा रहे हैं, चीज गिरवी रखकर जा रहे हैं, तो ये कैसा धर्म है? मेरे तो समझ से बाहर है। अब सवाल कीजिए सरकार से कि जो 17 मासूम निर्दोष लोग
इस भगदड़ में मारे गए। और इससे पहले भी साथियों आपने देखा, जब पहले दिन का स्नान था तो ठंड बहुत थी, कई लोगों को अटैक पड़ा और अटैक के कारण वो लोग मर गए। तो अब क्या ये सरकार या प्रशासन उन लोगों के परिवार को इनके बच्चे दिला पाएगा जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो छोड़कर चले गए? क्या उनके परिवार को ये लोग मुआवजा देंगे या ये सरकारें उनके परिवार में नौकरी देंगी? कुछ नहीं देने वाली है, ये हाथ झाड़ लेंगे इस घटना से और फिर आप देखते रह जाएंगे। तो साथियों मैं तो यही कहूंगी कि चाहे गंगा स्नान हो या भगीरथ हो या कुछ भी हो या चारों धाम हो, जिसकी भी आप बात करते हैं, वो धाम सारे आपके घर में है। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने भाई बहनों की रक्षा करो, उन्हें अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, अच्छे संस्कार दो। यही धर्म है, ना कि आप जो ये कर रहे हैं ये तो बिल्कुल भी धर्म नहीं है। सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा है। अपनी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर इतने ही बड़े हितैषी होते तो पूरी तरह से सुरक्षा वहां पर कराते, आने जाने की व्यवस्था कराते, खाने पीने की व्यवस्था कराते। लेकिन साथियों इस समय वो दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें व्यस्त है। उनके पास में कोई समय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। चाहे आप मर रहे हैं, मरते रहे, जी रहे हैं, जीते रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आम जनता है, आम जनता की तो वैल्यू इस देश में कीड़े मकोड़े की तरह आप आए और चले गए, बस यही है। तो साथियों मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अगर सही रूप में आपको धर्म को समझना है तो आप समझिए उस बात को जो कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते थे कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम, कि सभी अच्छे कार्य को करना है, हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, हमें अच्छे कार्यों को संचय करना है, अपने चित्त को परिशुद्ध करना है। यही एक तरह से धर्म है और धर्म हमारे व्यवहार में होना चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी कोई पीड़ा में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी के पास भोजन नहीं है तो हमें उसे भोजन कराना चाहिए। किसी के पास छत नहीं है रहने के लिए तो हमें उसकी यथासंभव जितना हो सके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये धर्म है, ना कि जो आज चल रहा है, सरकारें कर रही हैं, वो धर्म है। तो साथियों मैं चाहूंगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जो ये चल रहा है देश में आखिर ये क्या है, क्या ये धर्म है या कुछ और ही है।